हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज से उधार लिया और राधा ने उतने ही पैसे मतलब 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिया। किसने अधिक ब्याज का भुगतान किया? तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो मूलधन इसमें दिया है, प्रश्न में मूलधन दिया है 12,500 रुपये और दर दिया है साधारण ब्याज का 12% फेबिना का और समय दिया है 3 वर्ष। और ये जो डेटा है ये फेबिना का है और ये ली है साधारण ब्याज पे। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। तो मूलधन कितना है अपना 12,500 गुणे दर कितना है 12% गुणे समय कितना है 3 वर्ष बट्टे में 100। तो इससे कैंसिल हो गया और 12×36 और 125 में हम 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। 125 इंटू 36 6 75 इसके 0 6 2 12 3 15 5 1 7 3 5 15 5 1 3 6 1 7 3 3 0 0 1 4500 रुपये तो हमारा फेबिना ब्याज देगी 4500 रुपये। अब हम राधा का देख लेते हैं कि 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है। तो राधा का मूलधन हो जाएगा 12,500, दर हो जाएगा 10% और समय हो जाएगा 3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा ज्ञात करना है। तो 12,500 कोष्ठ में 1 धन दर बटा में 100 की घात समय, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 10 से 10 से 11 12,500 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बटा में 10 गुणे 10 गुणे 10, 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 हो जाएगा इंटू 11 11 हम 121 गुणे 11 हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 16,637.5 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज इजिकल टू 16,637.50 माइनस 12,500 करेंगे तो माइनस हम जब करेंगे तो आएगा हमारा तो आ जाएगा 4,137.50। तो हमारा साधारण ब्याज जो 12% वाला है ज़्यादा है कि किसके द्वारा, मतलब साधारण ब्याज ज़्यादा है और चक्रवृद्धि ब्याज कम है, बराबर फेबिना के द्वारा ज़्यादा 4,137.5 और ये 4500 में से माइनस करना होगा तो इक्वल टू ये साधारण ब्याज ज़्यादा है और चक्रवृद्धि ब्याज कम है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा पैसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे उधार लिया और चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार ली गई। तो इस प्रश्न में बोल रहा है कि 12,000 रुपये का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करो और कौन ज़्यादा होगा, तो उस चीज़ को निकालना है। तो दोनों में दर सेम है तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज का ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं। तो मूलधन कितना है अपना 12,000 प्रश्न में दिया हुआ है। एक धन दर कितना है 6% बट्टे में 100 की घाते समय 2 हो गया। अब इसको 2 से कटा दीजिए, 2 3 6 2 100 में भाग देंगे तो 50 आएगा।
50 एकम 50 53, तो 12,000 गुणे 53/50 का स्क्वायर इजिकल टू 12,000 गुणे 53 बटा में 50 गुणे 50 से 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कटाकर, तो हमारा आएगा 13,483.20। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन 4,883.20 माइनस 12,000 करेंगे, हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा। तो ये हमारा होगा 20 और ये हो जाएगा 3814। इतना रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब साधारण ब्याज हम ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन 12,000 गुणे दर 6% गुणे समय 2 साल का है, अब बट्टे में 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब हमारा 12 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 240 हो जाएगा। 240 में 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 शून्य 0 6 चौक 24 के 4 2 13 14 1440 हो गया। तो ये साधारण ब्याज इतना रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज ये है। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा है और साधारण ब्याज कम है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में से हम साधारण ब्याज को घटा देंगे, तो दोनों का अंतर बराबर ये माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 0.20 होगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 43 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि 12% की दर से दर इजिकल टू 12%, मूलधन इजिकल टू 12,000। और फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 महीने के अंत में निवेश की जाता है, अर्ध वार्षिक देता है, मतलब छमाही है। ब्याज छमाही दे हैं, तो समय को दोगुना कर देते हैं, तो 1/2 वर्ष, मतलब 6 महीने को आधा वर्ष बोलते हैं, इंटू 2 करेंगे तो 1 वर्ष आ जाएगा। अब दर हमारा हो जाएगा 12/2, दर को आधा कर देते हैं तो 6% हो जाएगा। तो 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में देय मूलधन, देय मिश्रधन, देय मिश्रधन बराबर मूलधन, तो मूलधन 12,000 है, कोष्ठ में 1 धन दर बटा में 100 की घाते समय 1 वर्ष इसमें होगा, क्योंकि छमाही है और छमाही ब्याज दे रहा है, दे हो रहा है, 6 महीने है और छमाही ब्याज दे है। तो इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा 3 बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा, तो 12,000 गुणे 53 बटा में 50, इससे ये कैंसिल हो गया। इससे हो जाएगा 5 दूनी का 10, 5 चौका 240, गुणे 53 आप करेंगे तो आ जाएगा 63,500। अब हमारा बी में क्या बोल रहा है? बी में बोल रहा है ये कि 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो समय हो जाएगा 1 वर्ष दिया है, तो 1 गुणे 2 बराबर 2 वर्ष के समान होगा, और दर हो जाएगा आधा, आधा का मतलब कि 12/6, 6/2 बराबर 6% हो जाएगा। अब हम ज्ञात कर लेते हैं इसका। तो मूलधन है 12,000, कोष्ठ में 1 धन दर बटा में 100 की घाते समय 2, इसको कटाएंगे तो 3/50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 53, 50 एकम 50 है 53 बटा में 50 से घात 2 है तो 2 बार गुणा होगा। 50, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 पचे
25, 5 से इसको कटा देते हैं तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, इसको कटा देंगे तो 5 चौके 20, 5 आठे 40, और हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 67,416 रुपये दे भुगतान करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 80,000 रुपये जो है ये कर्ज ले रहा है कोई व्यक्ति, यदि ब्याज की दर 10% है और 1.5 वर्ष 50, उसके द्वारा कितनी भुगतान। पहले में बोल रहा है कि यदि वार्षिक संयोजित होता है, यदि अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो पहले हम वार्षिक निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो समय दिया है 1 सही 1/2 ईयर, और मूलधन है 80,000, 80,000 रुपये, और दर है 10%। तो सबसे पहले 1 वर्ष का हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और जो आएगा उसका हम साधारण ब्याज की दर से आधा वर्ष का हम निकाल लेंगे पहले क्वेश्चन में। तो 80,000 रुपये का इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है, इसमें आप घबराइएगा मत। तो गुणे हम साधारण ब्याज से निकाल लेते हैं, दर बटा में 100, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो 8,000 रुपये आ गया। ये ब्याज है, और आधा वर्ष का निकालना है तो इस ब्याज को इस मूलधन में जोड़ेंगे तो वो वाली राशि हमारे लिए मूलधन का काम करेगी आधे वर्ष के लिए। मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन जो निकलता है, तो मिश्रधन क्या होगा यहाँ पे, मिश्रधन 1 वर्ष के बाद 80,000 अब प्लस 8,000, तो हमारा आ गया 88,000। ये मतलब 1 वर्ष के बाद जो मूलधन होगा वो ये हो जाएगा हमारा। तो 1/2 गुणे 10 बटा में 100, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये इससे 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर डबल जीरो, ये 4400 रुपये आधा साल का हमारा ब्याज आ गया। और इधर 1 साल का ब्याज ये था, तो कुल दे धन कितना होगा, कुल इसको जो देना पड़ेगा पैसा, कुल देना पड़ेगा जो राशि इक्वल टू 88,000 प्लस ये 4400 रुपये, ये तो हमारा हो जाएगा 004 2 1 92,400 रुपये देना पड़ेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है, इसी के सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि दर यदि छमाही दे हो तो दर क्या हो जाएगा, आधा 5%, और समय डबल हो जाएगा। तो समय 1.5 का 1 से 1/2 का डबल हमारा होता है 3 वर्ष हो जाएगा। तब 3 वर्ष का हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलधन है 80,000, 1 धन दर बटा में 100 की घाते समय, तो ये 20 हो जाएगा। तो 21, 80,000 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटा में 20 गुणे 20 गुणे 20, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 दूनी 4 दूनी का 8, ये पूरा का पूरा कट गया, 8 एकम में 8, तो यहाँ 10 आ गया। 21 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आता है, और फिर इसमें हमें 21 से हमारा आंसर आएगा 92,610 रुपये। यदि छमाही दे तो देखिए 92,610 आ रहा है, यदि सालाना दे होता है तो 92,400 रुपये आ रहा है।